फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ाश आज़ाद कुल्लु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म मीज़ानम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़ानम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं डॉक्टर साहब और इनके जुमला अहबाब रुफ़क़ा और इनके तमाम शहज़ादगान को, जिन्होंने मेहनतें कोशिशें करने के बाद इस हसीन महफिल को सजाया। और ख़ास बात यह है कि आज की इस महफिल में शम्मे महफिल की हैसियत रखने वाली शख्सियत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद महबूब हक़ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की ज़ात है। हज़रत चाहेंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर नसीहत भी फरमाएंगे, और अगर ना चाहेंगे तो अगर खाली दुआ से भी नवाज देंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। काफ़ी देर से ये प्रोग्राम अपनी मंजिलों की तरफ फरमाते, मैं अगर पश्चिम में हूँ और मेरा मुरीद पूरब में हो और उसका सतर खुल जाता है, वो मुझे आवाज़ दे तो मैं चाहूँ तो पूरब पश्चिम दोनों समतों का जो फासला है ना, फरमाते मैं पश्चिम से हाथ बढ़ा के पूरब में उसका सतर छुपा सकता हूँ। गौर करें, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई। सरभला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बड़े पीर की बहुत बड़ी ज़ात है। मैं नौजवानों से कहूँगा, उठते बैठते बगदाद वाले का नाम लिया करो। उठते बैठते आदत बना लो, आदत बना लो। चलते फिरते अचानक अगर कोई नागहानी हो तो इतनी रट लगा लो उनके नाम की कि जब आंख बंद हो नाम बगदाद वाले का आ जाना चाहिए। हाँ, ये अक्सर लोग जानते होंगे, और मैं सच कह रहा हूँ, सोशल मीडिया है, सब सुनने होंगे और सुन भी रहे हैं। हमारे इलाके में सैयद साहब हैं, पीछे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो दो रोडों के बीच में खुदाई थी, यानी कि एक रोड बीच से पुलिया वगैरह कोई बन रही थी, तो वो गाड़ी से बड़ी तेजी से आ रहे थे, तो पता नहीं रात में ना एकदम रोड नहीं दिखा, और फिर आखिरी मंजिल आ गई। कहते हैं फिर जब गाड़ी रोड से उखड़ी ना, कहते हैं आंखें बंद हो गई, जबान खुल गई। कहते हैं जैसी
आंख बंद हुई फिर तो पता ही नहीं हुआ क्या है। कहते जब आंख खुली ना तो गाड़ी तो खत्म हो चुकी थी लेकिन हमें खराज तक नहीं आई थी। पूछा गया वजह, कहने लगे इतना होश है जब आंख बंद हुई थी नाम बगदाद वाले का आ गया था। सैयद साहब कहते हैं कि जैसी आंख बंद हुई ना, या गौस, कहते हैं ये जुमला निकला। कहते हैं आंख खुली ना, कहते हैं हल्की सी खराश माथे पे आई थी, बाकी ऐसा लग रहा था किसी ने हाथ बढ़ा करके संभाल लिया था। इसलिए नौजवानों आदत बना लो बगदाद वाले के नाम की। चलते फिरते गौसे पाक का नाम लिया करो, चलते फिरते उठते बैठते गौसे पाक का नाम। और जब आप ये नाम लेने लग जाएंगे अल्लाह आपकी जुबान में तासीर पैदा फरमाएगा, आपकी जुबान में अल्लाह असर पैदा करेगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वली हैं जो आलम अरवाह में भी वली थे, माँ के शिकम में भी वली है, दुनिया में तशरीफ लाए तब भी वली है। ये अलग बात है कि सरकार गौसे पाक माँ के पेट से 16 या 17 पारों के हाफिज पैदा हुए। कितने पारों के? बोलो जोर से भाई, इतने पारों के हाफिज सरकार गौसे पाक पैदा हुए। आज कुछ लोग आते ना 18-20 अंगूठी पहन के और नौजवानों को गुमराह करते हैं। नौजवान लोग कहते हैं भाई हमें कुछ पूछना है, तो कहते हैं पूछना तो मौलवी से पूछो, आप तो पीर साहब हैं। तो कहते हैं जी नहीं, फकीरों की और मौलवियों की बनती नहीं है, फकीरों की और मौलवियों की बनती नहीं है। क्यों? कहते हैं हमारी दुनिया और है, उनकी दुनिया और है। मुझे हैरत होती है, रोटी हमारी दुनिया में खाते हो, बातें दूसरी दुनिया की करते हैं। हम तो भाई इस दुनिया में रहते हैं तो रोटी इसी दुनिया में खाते हैं। और जनाब कहते हैं कि हमारी उनसे बनती नहीं। ये नहीं कहते हम जाहिल हैं, हम अंगूठा छाप हैं, हमारे अब्बा ने हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें चोरी के अलावा इससे बेहतर रास्ता ही नहीं मिला। झूठ बोल के कहते हैं हमारा क्या मौलवियों के फकीरों की नहीं बनती। जानते हैं फकीरी की सबसे पहली सीढ़ी इल्म होती है। इल्म है, जिसे इल्म नहीं वो सूफी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। सूफी वही होगा जिसे जायज नाजायज का इल्म होगा, और जायज नाजायज का इल्म जिसे नहीं होगा वो सूफी नहीं हो सकता ना। अगर आपके सामने 3 डब्बे रखे हैं पानी के, लाल, हरा, गुलाबी, नीला, पीला, जितने रंग के डब्बे रखे हो, और किसी एक डब्बे में कोई नापाक शय मिली और हम जानते हैं कि ये शय नापाक है और ये डब्बा साफ है, ये नापाक क्यों हुई है, इसमें ये चीज मिल गई है, तभी तो हम नापाक चीज से बचेंगे। जब हमें इल्म ही नहीं होगा किसी चीज का कि ये पाक है नापाक है, तो फिर बचेंगे कैसे? एक बहुत बड़ी बात होती है कपड़ा पाक करना, कपड़ा पाक करना। इन सूफियों को तो इस्तंजा पाक करना नहीं आता, ये कपड़े क्या पाक करते होंगे, ये कंडीशन है। तो नौजवानों ये गलत अगर किसी के जहन में बात है कि नहीं नहीं सूफी बनने के लिए खाली जंगल चले जाओ, लकड़ियां बीनो सूफी बन जाओगे, नहीं। सूफी बनने के लिए मदरसे में जाके बैठे, जिसे कुरान आ जाता है उसे सब कुछ आ जाया करता है। कुरान सबसे पहली किताब है जो हमें सूफियत की बुलंदियों की तरफ लेके जाती है। तो इल्म सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार गौसे पाक माँ के शिकम से 16-17 पारों के हाफिज पैदा हो रहे, और माँ भी माँ थी, आम माँ नहीं, माँ वो है जिसने किसी गैर महरम को नहीं देखा था, जिसके कानों में कोई नाजायज आवाज नहीं टकराई थी, जिसने कभी शरीयत की हदों को पार नहीं किया था।
मां कौन है? जिसकी जबान पे कभी हराम का लुकमा तो बड़ी बात है, हराम का एक दाना तक नहीं गया, जिसने कभी गीबत नहीं की थी, जिसने कभी चुगली नहीं की थी, जिसकी जबान चलती थी तो जिक्र इलाही में चला करती थी, वो मां है सरकार गौसे पाक की। इतनी अजमतों वाली मां जब तशरीफ लाए, मां ने बिस्मिल्लाह खानी का इरादा किया ना, चलो बेटे की बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए, उस्ताद के पास लेके गई। आज बिस्मिल्लाह खानी की तो रस्म ही खत्म हो गई ना, होती नहीं बिस्मिल्लाह खानी। अब तो बर्थडे ज्यादा धूमधाम से हो रहा है, बिस्मिल्लाह खानी का पता ही नहीं रहा। हमारे जो असलाफ का तरीका था, जो बुजुर्गों का तरीका था, है जब बच्चे 4 माह प्लस होते थे, 4 महीने 10 दिन के बच्चे हो जाते थे, 4 साल 4 महीने 10 दिन का जब बच्चा होता था, बिस्मिल्लाह खानी उनकी हुआ करती थी। आज होती नहीं, आज पता ही नहीं। आज तो बच्चे का कायदा उठाया, नाक साफ करनी आती है तो ठीक, नहीं आती है तो मदरसे चले जाओ, हाफिज जी कर देंगे। मदरसे भेज दिया, नाक लेकर के आया, बताओ इन बच्चों की नाक साफ की जाए कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके बरक्स जब पढ़ाने की स्कूल में, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अल्लाह करे हर शख्स पढ़ना चाहिए, हर शख्स पढ़ना चाहिए। जो कौम पढ़ती नहीं है ना, तो या तो वो चोर होती है, या जुआरी होती है, या शराबी होती है, और या फिर उस कौम में लुटेरे झूठे पैदा होते हैं। ये ना पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान है। और जो कौम पढ़ जाती है ना, तो कोई इमाम होता है मस्जिद का, कोई मदरस होता है मदरसे का, कोई बैंक में मैनेजर होता है, अपनी अपनी शान रखते हैं इल्म वाले लोग। लेकिन हम तालीम से दूर होते जा रहे हैं। माँ लेके गई उस्ताद के पास, हज़रत पढ़ा दे मेरे बेटे को। उस्ताद ने बिठाया, पढ़े बेटे बिस्मिल्लाह। मेरे गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया ना, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, 5वां पारा, 6ठा पारा, पढ़ते ही चले जा रहे हैं। उस्ताद करवट बदल रहे हैं, भाई कब रुकना है? पारे 16 मुकम्मल हो गए। उस्ताद कहने लगे, बेटे जहां ये पारे हिफ्ज किए थे, बाकी पारे भी वहीं हिफ्ज कर लेते। जहां ये पारे हिफ्ज किए थे, बाकी पारे भी वहीं हिफ्ज कर लेते। मुस्कुरा के कहने लगे, हुजूर ये जिस मदरसे में याद किए हैं ना, वहां सिर्फ 16 पारे सुनाए जाते थे, इसलिए मैंने इतने याद किए हैं। जब इतनी बात सुनी, का बेटे कहना क्या चाहते हो? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार बात यह है कि जब माँ के शिकम के अंदर मैं मौजूद था, मेरी माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, आटा गूंथती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, रोटी बनाती थी तब कुरान की तिलावत करती थी। सरकार मैंने अपनी माँ को काम करते करते कुरान के इतने पारे पढ़ते सुना था, इसलिए इतने पारों का हाफिज हो गया। और मुझे बता तो सही, अगर आज की माँ अपने बेटे को गाने सुना के जवान करेगी, सीरियल देख के परवरिश देगी, तो बताओ किसके बेटे को कुरान आएगा? अगर चाहते हो तुम्हारे बेटे को दीन आए, इनकी माओ से कुरान पढ़वाया करो। पैदा होने के बाद बच्चे कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे। हालात देखो हमारे घरों के, बच्चा जरा सा रोया, टुनटुना उठाया, बजा के दे दिया। कोई मां बच्चे को गोद लेने तैयार नहीं, रोता रहता है, मोबाइल से छुपा तो ठीक, वरना रोते रहो। हम तो एक बात कहते हैं, शुक्र अल्लाह का, हम उस नस्ल में से हैं जिस नस्ल को माँ की गोद भी नसीब हुई है, माँ की लोरियां भी नसीब हुई है। हमें माओ ने गोद में भी लिया और लोरियां भी दी। आज लोरी तो बड़ी बात है, गोद नसीब नहीं बच्चों को। गोद बच्चों का हक है, गोद बच्चों का हक है। मुनव्वर राना ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। अगर आज तुमने इन्हें गोद में उठाना छोड़ दिया ना, कल बुढ़ापे में ये तुम्हारे बच्चे तुम्हें सीना लगाना छोड़ देंगे। आज इनको तुम्हारी जरूरत है।
आज इनको तुम्हारी जरूरत है, अगर ये रोते हैं तो इन्हें गोद में उठाओ। लेकिन गलती कर रहे हैं हम लोग, कहते हैं मौलाना औलाद बिगड़ गई है, बेटा जूता लेके खड़ा हो जाता है, जब देखो माँ बाप पे हाथ उठा देता है। मेरे बहन मेरी भाई जरा हालात तो देखो, कहीं हमारे अमीन परवरिश में कमी तो नहीं की है, हमने तो कोई गलती नहीं की है इनकी परवरिश में। गौर से देखो, कभी अंदाजा लगाओ, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। जो बच्चे माँ बाप के सामने जूता लेके खड़े हो जाते हैं, मुझे बताओ तो सही, आज के बच्चे जो खड़े होकर पेशाब करते हैं, जिन्हें कुरान की एक आयत नहीं आती है, उनके माँ बाप शिकायत क्यों कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को कुरान नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे के पास तालीम नहीं है, हमारे बच्चों के पास इल्म नहीं है। तुम जरा गौर तो करो प्यारे, तुमने बचपन से परवरिश कैसे की थी, आखिर क्या कमी रह गई है। हम तो ये जानते हैं, खुदा की कसम, अगर आज बच्चा रोए, माँ उसे गोद में ले, गाने ना सुनाए, मोबाइल ना दे, उसे सीने से लगाए और ये लोरी दे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख से ले अल्लाह कहते कहते, खुदा की कसम आज भी गोद तुम्हारी होगी, आने वाला खालिद इब्ने वलीद आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आज़म, नारे रिसालत। मैं गुजारिश करूंगा माँ बहनों से, अपने बच्चों को गोद में रखा करो, इन्हें अपनी जबान की लोरियां दिया करो। ये बात तो बड़ी मशहूर है ना, कहा जाता माँ का दूध पियाए तो सामने आ, ये बोला जाता है, माँ का दूध पिया तो आ सामने। आज तक किसी ने नहीं कहा डब्बे का पिया तो सामने आ, हाँ हिरन का दूध पिया है तो सामने आ, किसी ने आज तक नहीं कहा। सिर्फ माँ के दूध को क्यों कहा जाता है? इसलिए कि बच्चे के लिए सबसे ज्यादा ताकत अल्लाह ने माँ के दूध में रखी है, ये याद रखिए, सबसे ज्यादा ताकत माँ के दूध में रखी है बच्चे के लिए। इसलिए ये बात कही जाती है, माँ का दूध और माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अहम होती है। ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा अहम होती हैं। वो बच्चे जिनकी परवरिश माँ ने गोद में लेके की हो, और वो बच्चे जो माँ की गोद से पैदा होने के बाद महरूम हो गए हों, उन दोनों बच्चों को खड़ा करके देखना, तहजीब में भी जमीन व आसमान का फर्क होगा और उनकी तरबियत में भी जमीन व आसमान का फर्क होगा। माँ की गोद बड़ी चीज होती है। तो गौसे पाक ने माँ के शिकम के अंदर रह करके ना कुरान के बारे हिफ्ज़ किए, माँ के शिकम के अंदर रह करके। आज तो बेटा 8 साल का होता, अम्मी कहती है भी क्या बच्चा है, 9 साल का हो गया बच्चा है, 13 साल का हो गया, फिर भी कह रही है बच्चा ही तो है, बच्चा ही तो है, बड़ा होगा सुधर जाएगा, बड़ा होगा सवर जाएगा। नहीं भाई, बच्चे 13 साल बाद नहीं सवरा करते, बच्चे माँ के शिकम से सवरना शुरू होते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चे माँ के शिकम से सवरना शुरू होते हैं। और फिर मेरे गौसे पाक तो मेरे गौसे पाक है, गौसे पाक तो गौसे पाक है, उनकी होड़ कौन करेगा? वो अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म है। 4 साल की उम्र शरीफ हुई ना, आप खेल रहे थे बच्चों के साथ, खेल रहे थे, दौर कितना अच्छा था, लोग गुजरते थे ना तो बच्चों को सलाम करके जाते थे। आज ना बड़े इंतजार करते हैं, ये आ रहा है ना, ये पहले मुझे सलाम करे। अगर बड़ा गुजर के भी जा रहा है तो सोचता बच्चे मुझे ही सलाम करें। फरमाया गया सलाम की बारिश कर दो, जिसे मौका मिल जाए वो पहले सलाम कर लिया करो, है ना? बुरा मत मानिएगा, कभी ऐसा नहीं होता है कि नीचे वालों ने मतलब सामईन ने कभी मिंबर वालों को आके सलाम किया। इंतजार यही रहता मौलाना ही कुर्सी पे बैठे तभी सलाम सुनेंगे। कभी नीचे वाले भी सलाम भेज दिया करो ऊपर वालों पे, होता है कि नहीं? तो माहौल से बनते चले, माहौल बनता चला जा रहा है। वो बुजुर्ग गुजर के जा रहे हैं, उन्होंने बच्चे को देखा, अस्सलाम वालेकुम, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। मेरे गौसे पाक ने देखा, मुस्कुराए, 2 बार कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कितनी बार? जोर से, नींद लग रही, जरा कितनी बार? 2 बार आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो बंदा जो गुजर के जा रहा था ना, वो भी कोई आम नहीं था, वो भी पहुंचा हुआ बंदा था। उसने मुड़ के सरकार गौसे पाक का चेहरा देखा, माथे पे विलायत की तहरीर देखी, कदम रुक गए,
वापस आए, कहने लगे शहजादे सलाम हमने एक बार किया है, आपने जवाब 2 बार क्यों दिया है? हमने एक बार सलाम किया है, आप 2 बार जवाब क्यों दे रहे हैं? गौसे पाक मुस्कुरा के कहते हैं बाबा आप अपना काम करो, अब्दुल कादिर को अपना काम करने दिया जाए, मुझे मेरा काम करने दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं बेटा बताओ ना, हमने एक बार सलाम किया है, आपने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? गौसे पाक ने टालने की कोशिश की, बाबा ने हाथ पकड़ लिया, नहीं शहजादे बताओ ये क्यों किया गया? आप फरमाते हैं बाबा पूछना चाहते हो? कहा हाँ। एक ऊंचे से टीले पे हाथ पकड़ के लाए, फिर अपनी बस्ती की तरफ इशारा किया, फरमाते हैं बाबा वो मकान नजर आ रहा है? कहा हाँ। कहा वो दरवाजा भी नजर आ रहा है? कहा हाँ। जानते हो वो किसका दरवाजा है? कहा हाँ बेटे वो हुजूर के शहजादों का दरवाजा है, वो सैयद की चौखट है। फरमाया अच्छा एक बात बताइए, आज से पहले भी आप कभी उस दरवाजे से गुजरे थे? कहा हाँ 4 साल पहले एक मरतबा मैं उस दरवाजे से गुजर के गया था। कहा बाबा फिर एक बात और बताइए, जब आप गुजरे थे तो क्या आपने उस दरवाजे पे सलाम किया था? कहते हाँ बेटे किया तो था। कहा क्यों सलाम किया था? कहा ये सोच के सलाम किया था हुजूर के शहजादों का घर है, दुआ लेते चला जाऊंगा, मुकद्दर समझ जाएगा। कहा बाबा जब सलाम किया था तो आपको जवाब मिला था कि नहीं? सरकारे गौसे पाक ने इतना कहा। वो बुजुर्ग कहते हैं शायद जवाब तो नहीं मिला था। कहते हैं जानते हो क्यों नहीं मिला जवाब? कहा मुझे तो नहीं पता। कहते हैं सुनो बात यह है कि मेरे घर के अंदर सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी और वो गैर महरम को अपनी आवाज नहीं सुना सकती थी, घर के अंदर वो मौजूद थी। लेकिन जब तुमने सलाम किया था उस वक्त में अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। कहते बेटे फिर? कहा मैंने आपका सलाम सुन लिया था, आपकी आवाज भी पहचानी, आपका चेहरा भी पहचान लिया। 4 साल हो गए हैं तेरे आने का इंतजार था, आज तू पलट के आया है, एक सलाम आज किया है, एक 4 साल पहले किया था। कहा बाबा एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है और एक जवाब दे के 4 साल पहले का कर्जा उतारा। ओ भाई जो माँ के शिकम में मुसाफिर के सलाम को सुन लेता हो, उसे पहचान लेता हो, तो अपनी महफिल में आने वालों को जानता नहीं होगा? वो अपनी महफिल में आने वालों को नहीं जानेगा। सरकारे गौसे पाक की बारगाह में खातून आई, कहने लगी सरकारे गौसे पाक से शहजादे जब छोटे थे मैं किधर चले जाते थे? गौसे पाक मुस्कुरा के कहते अम्मी मैं छलांग लगाता था ना तो सूरज के अंदर चला जाता था। साइंस फेल है, कोई नहीं जा सकता सूरज, इतनी तेज किरणें उसकी हैं। लोग सब ने कोशिशें की कहां से कहां तक उसकी हदों में, तो कहा दूर से जला सकता है। लेकिन मेरे गौसे पाक उस वक्त भी जब माँ का दूध पीते थे और दाया की रिजाई माँ की गोद में खेलते थे, कहते उस वक्त भी वो सूरज के अंदर चले जाते थे। कहते बेटे मालूम है ये पूछने आई थी कि अब भी जा सकते हो सूरज में? समझ गए ना सवाल? कब बचपन में तो चले जाते थे, क्या अब भी चले जाओगे सूरज में? गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते अम्मी वो बचपन था अब जवानी है मेरी, वो बचपन था अब जवानी है मेरी। बचपन था मैं सूरज के अंदर चला जाता था, अब जवानी है। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत बख्शी है कि ऐसे 1000 सूरज अब्दुल कादिर के सीने में डूब सकते हैं। ये सरकारे गौसे पाक, ये मेरे बड़े पीर की शान है। मगर उसके बावजूद भी सब कुछ जानते। देखो मदरसे गए, मदरसे गौसे पाक से पूछा गया आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? फरमाने लगे जब मैं मदरसे जा रहा था तो आवाज आ रही थी लोगों अल्लाह के वली के लिए रास्ता खाली कर दिया जाए। कहते हैं तभी पता चल गया था मैं अल्लाह का वली हूं। और ये जो जान चुरा के पढ़ाई से ना इधर उधर की बातें करते हैं वो सुने, विलायत माँ के शिकम में भी मौजूद थी गौसे पाक की बारगाह में, आलम अरवाह में भी आप वली थे। लेकिन इल्म का शौक कितना। कहते हैं अम्मी मैं पढ़ना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूं। सारे लोग जानते हैं। पढ़ने की जब बात आई तो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा बेटे ठीक है
तुम्हारे हिस्से की 40 अशरफियां हैं, ये लो और पढ़ने चले जाओ, इससे खर्च। कभी दिल ही नहीं चाहा, कभी दिल नहीं चाहा। सरकार गौस पाक फरमाते कि जब मैं तालीम के लिए गया, सुने पढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब दौर लट का नहीं कलम का दौर है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, वो कौम आगे जाएगी। और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो कौम भीख मांगेगी। लिख लो मेरी बात, भीख मांगेगी या चोरी करेगी या जेबें काटेगी या फिर हराम के लुक़्मे खाएगी। आगे वो बढ़ेगा जिसके हाथ में कलम होगा। इसलिए पढ़ने की आदत डालिए, पढ़िए। और जो छोटे बच्चे बैठे ना, इनसे गुजारिश करूंगा मोबाइल ना चलाया करो। गेम खेलते हो ना बेटे, जरूर खेलते होगे। हर घर के अंदर बड़ा मोबाइल हो, बच्चे मानते हैं। मैं बच्चों को मशवरा दूंगा, बेटे अगर आज मोबाइल में गेम खेलोगे कल भीख मांगोगे। आज कलम हाथ में ले लो, कल लैपटॉप चलाया करोगे। बड़ी बड़ी चीजें तुम्हारे कदमों में होंगी। तुम साइकिल के ख्वाब देखते हो, फ्लाइट के पायलट तुम हो, मगर मजा तब है जब तुम्हारे हाथ में कलम होना चाहिए। आप हिसाब लगाते हो, एक दीवान जी आ जाए, 5000 रुपए ले लो मगर बात का है निपटारा कर दो, इसलिए कि तुम जाहिल हो। ये जो पैसा बर्बाद कर रहे हो, इल्म नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम रिश्वतें दे रहे हो। अगर तुम्हारे के बीच के अंदर अगर वर्दी ना भी होती, इल्म सीने में होता, तो रिश्वत देने की जरूरत नहीं थी। जहां लाखों से काम चलता है, वहां तुम्हारे कलम के जरिए अल्लाह फ्री में काम करा दे। लेकिन शर्त ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तुम्हारे गांव के अंदर डॉक्टर हैं? कितने लोग एमबीबीएस कर रहे हैं? मजमा देखो, पूरा देखो। कितने लोग आईएएस आईपीएस हैं? चलो दरोगा ही बता दो कितने। दीवान जी, ये कंडीशन हमारी, ये कंडीशन हमारी है। कम से कम इतना तो होता कि हर आवाज पे 10% हाथ उठते। और मजा आता जब कलम हाथ में होता, मजा आता जब तालीम होती। इल्म जरूरी नहीं है नौकरी के लिए किया जाए। इल्म अगर सीने में होगा ना, तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी आपसे बात तहजीब से करे। ये इल्म की धमक होती है। लेकिन जब नॉलेज ही नहीं है तो क्या करना है? इसलिए पढ़ो और आगे बढ़ो। इल्म की हर जगह कदर है। और ये जो झूठ बोलते हो ना मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिल रही, ये तुम अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हो। अब मानता हूं मैं, चलो 1% तुम्हें मुस्लिम होने की वजह से नौकरी नहीं दी जा रही, लेकिन बाकी के 99% में कितनी कामयाबी आपने हासिल की है। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। आप कुछ हो जाओगे तो खुद ब खुद तुम्हारी जरूरत है तुम्हें आवाज देगी। लेकिन किसी मर्ज का इलाज तुम नहीं, तो भाई मरीज आए क्यों तुम्हारे पास? इसलिए पढ़े मेरे बच्चों और आगे बढ़े। तालीम सबसे ज्यादा जरूरत है। देखे मेरे गौसे पाक ने पढ़ने के लिए कितनी मशक्कत उठाई है। पढ़ने के लिए गए, पहुंचे, जितना पैसा था सारा बांट दिया, जरूरतमंदों को सारा दे दिया। फाकों पे फाके होने लगे। फरमाने लगे एक दिन फाका इतना बढ़ गया कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं जमीन पे लेट जाता, अपने पेट को दबाता, कभी कभी बेहोश हो जाता। गौसे पाक फरमाते इतनी शिद्दत फाके की होती कि मैं तड़प जाया करता था। फरमाते एक दिन भूख हद से ज्यादा बढ़ी ना, मैंने सोचा कहाँ जाऊं। कहते मैं सोचा चलो दरिया के किनारे चलते, वहां किसान लोग सब्जी धोने आते हैं, किसी की गली सड़ी सब्जी रह गई होगी वही उठा के खाएंगे, कम से कम पेट की भूख तो बुझेगी। कहते जब मैं वहां आया देखा मुझसे पहले कई जरूरतमंद टहल रहे थे। फरमाते इस ख्याल से मैं लौट गया कि जो उनके मिलने की चीज है कहीं अब्दुल कादिर को न मिल जाए और ये भूखे ना रह जाए। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। ओ भाई वो से पाक फरमाते मैं लौट के आ गया। मैं लौट के आ गया। कहते भूख की शिद्दत थी, कहां जाता, मस्जिद में आके मैं कोने में बैठ गया। फरमाते इतने में एक शख्स आया और उसने दस्तरखान बिछाया, खाना खाना शुरू कर दिया। कहते आज पहली बार मेरे दिल में आई थी काश ये खाने वाला मुझसे भी खाना खाने कहते। ये गौसे पाक कहते काश ये मुझसे भी कहते
कहते मैं इस नीयत से उसको मैंने देखा, उसने इशारा किया बच्चे इधर आओ। कहते मैं उठ के गया, उसने कहा खाना खा लो। तो कहते मुझे भूख लगी थी, मैं बैठ गया। कहते अभी मैंने पहला लुक़्मा ही खाया था कि इतने में उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ किसी अब्दुल कादिर नाम के बच्चे को जानते हो? फरमाते मैंने मुस्कुरा के पूछा क्या काम है? कहने लगे उसके वतन से आया हूँ, उसकी माँ ने कुछ सिक्के दिए, कुछ पैसे दिए थे, कई दिन से तलाश कर रहा था, मेरा ज़ाते राह खत्म हो गया। कहते भूख शिद्दत की थी, उसी के पैसों से मैंने ये खाना खरीदा है। कहिए मुझे उसकी अमानत उस तक पहुंचानी है। वो से पाक फरमाते मैंने इतना सुना ना, मुझे खुशी हुई। मैंने कहा शुक्र अल्लाह, आज अब्दुल कादिर की नियत भी आई है तो अपने ही खाने पे नियत आई है, अपने की खाने पे नियत आई है। वो से पाक फरमाते कि मुझे खुशी हुई आज नियत भी आई है तो अब्दुल कादिर की अपने खाने पे नियत आई है। सरकार गौसे पाक फरमाते खाना खा लीजिए, पता मिल जाएगा। खाना खा के फारिग हो गए। जब फारिग हुए उन्होंने कहा बच्चे अब तो बताओ अब्दुल कादिर कहाँ मिलेंगे? आप फरमाते जिस अब्दुल कादिर की तुम्हें तलाश है वो मैं ही अब्दुल कादिर हूँ। इतना सुना का बेटे एक बात तो बता दो, आपने खाना खाने से पहले क्यों नहीं बताया था? जब मैंने पूछा था उस वक्त क्यों नहीं बताया था कि आप ही अब्दुल कादिर हैं? कहते आपने कहा था ना कि आपने मेरे पैसे से खाना खरीदा है। अगर मैं ये बता देता कि मैं ही अब्दुल कादिर हूं तो शायद हया से आपकी गर्दन झुक जाती, क्योंकि खाना मेरे पैसे का था। मैंने ये सोचा आप खाना खा लो, उसके बाद बताऊंगा, ताकि आपका पेट भी भर जाए और आपकी इज्जत भी बाकी रह जाए। खुदा की कसम अब्दुल कादिर जिलानी से पूछो इज्जतें क्या होती हैं? अपना खिला भी रहे हैं और सामने वाले की इज्जत बचा भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथों से नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, नारे रिसालत। ओ भाई एक दूसरे की इज्जत किया करो, एक दूसरे की इज्जत किया करो और किसी को जलील न किया करो। जो दूसरों को इज्जतें देता अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमाया करता है। जो किसी को जलील करता है ना, फिर वो अपनी खैर मनाए, अपनी खैर मनाए। तवज्जो है सारे लोगों की? फिर वो अपनी खैर मनाए। हमारे हालात अच्छे नहीं है, एक दूसरे को माफ करने के आदी बनो। एक दूसरे के ऐब जानते भी हो तो छुपा लिया करो। फरमाया गया जो किसी बंदे के ऐब छुपाएगा अल्लाह क़यामत में उस बंदे के ऐब छुपा देगा। बड़ी बात है, उस बंदे के ऐब छुपा देगा। और काम आना बड़ी बात है, दूसरों के काम आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। सरकार